आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं, आप सबका समर्थन और उसका साथ रहा तो इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद विधानसभा को मुस्तफाबाद विधानसभा बनाया जाएगा। मैं 3 चीज चाहता हूं। पहली चीज, मुस्तफाबाद के हर एक बच्चे के हाथ में कलम देना। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा का एक एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा का बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस बने, डॉक्टर और इंजीनियर बने। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी के विकास का पहिया, मुस्तफाबाद की सड़कें, बिजली, पानी, आपका मोहल्ला क्लिनिक, लड़कियों के लिए स्कूल, ये सारा इंशाअल्लाह बनाना है आप लोगों की दुआओं के साथ मिलकर। और तीसरी चीज, मुस्तफाबाद के अंदर जो अभी धीरे धीरे नशे का व्यापार बढ़ रहा है उसको रोकना। तो 3 चीजें करनी है। मुस्तफाबाद विधानसभा को पढ़ाना है, लिखाना है और मुस्तफाबाद के बच्चों को आईएएस और आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। दूसरी बात, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल इंशाअल्लाह बनाना है और आप सबकी दुआएं और उसका साथ रहा तो इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। तीसरी चीज, मुस्तफाबाद के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी का विकास मॉडल है, बिजली, पानी, 24 घंटे पानी हो, अच्छी सड़कें, अच्छी गलियां, वो सारी चीज करानी है। और तीसरी चीज, मुस्तफाबाद के बच्चों को नशे से इंशाअल्लाह बचाना है। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए, मुझे आप सबका प्यार चाहिए, मुझे आप सबका समर्थन चाहिए। देखिए, मैं आपसे बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, पर मेरा एक सपना है कि मुस्तफाबाद विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाई जाए और इसको इंशाअल्लाह मैं बना के रहूंगा। ये मेरा वादा नहीं है, मेरी जिद है। ये मेरी जिद है कि मुस्तफाबाद विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाई जाए। मैं चाहता हूं कि इतना काम किया जाए, इतना काम किया जाए कि मरने के बाद भी लोग कहें कि कोई आया था और काम करके गया। और मुझे इन सारे कामों के लिए किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री, किसी अफसर के पीछे फाइल लेकर भागने की जरूरत नहीं है। आप सबकी दुआओं से और उसके कर्म से केजरीवाल साहब छोटे भाई की तरह मानते हैं। मैं अपने विधानसभा का जितना हिस्सा है उससे ज्यादा इंशाअल्लाह छीन कर ले आऊंगा। बस आप सबकी दुआएं और साथ चाहिए मुझे। दूसरी चीज जो आप सबको बहुत जरूरी है बताना, आप सबको समझना भी बहुत जरूरी है, वो ये कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद 40% है और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी तादाद वोटों की 60% है। अगर आप लोग एक एक वोट भी किसी एक कैंडिडेट को एक एक वोट दे दीजिए तो भी वो नहीं जीतेगा जब तक कि उसको हिंदू भाइयों की वोट ना मिले। समझ में आई बात? और आज की तारीख में हिंदू भाइयों की वोट सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को मिल रही है। वो भी कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर पहला चुनाव लड़ा था 2013 में। यहां से कपिल धामा चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से, उनको लगभग 20,000 वोट मिली थी और वो 20,000 वोट में से लगभग 18,000 वोट हमारे हिंदू भाइयों की थी। 2015 के अंदर दूसरा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, उसमें हाजी यूनुस साहब चुनाव लड़ रहे थे, हसन साहब चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा से जगदीश प्रधान जी चुनाव लड़ रहे थे। हसन अहमद साहब को और हाजी यूनुस साहब को लगभग बराबर वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से इलेक्शन जीत गया।
उस इलेक्शन में भी हाजी यूनुस साहब को, आम आदमी पार्टी को 20 से 22 हजार वोट हिंदू भाइयों की मिली थी। 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते, आप सबकी दुआएं रही, आप लोगों ने मुट्ठी बांधकर एक साथ वोट दिया। उस इलेक्शन में भी लगभग 22 से 23 हजार वोट हिंदू भाइयों की आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को मिली थी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, वही कहना चाह रहे जब से हैं, दिल्ली और मुर्दाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लगभग 20 से 25 हजार वोट हिंदू भाइयों की आम आदमी पार्टी को मिलती रही है। बचेगी वो जिधर को कहीं। इस बार हमने थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रखी है। हमारे बीच में सत्ते भाई मौजूद हैं, खड़े हैं शिव विहार से। हमने इस बार ज्यादा मेहनत कर रखी है और मुझे उसकी जात पर और अपनी मेहनत पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह इस बार सबसे ज्यादा वोट लेके आऊंगा उधर से। बस आप लोग दुआएं दे दीजिएगा, आप लोग कोई कहीं गफलत से काम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो यकीन मानिए गलती बड़ी गलती होगी। और ये गलती बड़ी क्यों होगी ये समझिए। पहले भारतीय जनता पार्टी इंसानियत की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी भाइयों को भाइयों से लड़ाती है, इसलिए उसको रोकना है। तो दो काम करना है, एक तो मुस्तफाबाद विधानसभा को सजाना है, संवारना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और दूसरा अपनी विधानसभा को नफरती ताकतों से बचाना है। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग साथ खड़े होंगे, एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग साथ खड़े हैं। एक बात मुझे आप सबसे और कहनी है, आप सारे लोग उत्तर प्रदेश से ही होंगे। अपने गांव में फोन करके पता करो, कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे बिजली आती। यहां पर दिल्ली के अंदर 2015 से पहले, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले 4-4, 6-6 घंटे बिजली जाती थी कि नहीं जाती थी? आज 24 घंटे बिजली आती है, वो भी फ्री। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और वो भी फ्री दे रहे हैं। 80% लोगों के घरों में बिजली का बिल 0 आ रहा है। आज बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाए जा रहे हैं। आपके यहाँ भी एक स्कूल बन रहा है, और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ अगली बार इंशाल्लाह आपके बच्चे इसी स्कूल में जाएंगे जो बन रहा है। तीसरी बात, आप सारे लोग कहीं बस में जाते यूनिट का देता था, ज्यादा बिल नहीं बनता था। किसी का लगता है किराया बताइए, किसी का नहीं लगता। अब ये बोल रहे हैं कि जी 2100 रुपए वाली जो स्कीम है, मेरा 14-15 का आ रहा अभी, और गर्मी में 10,000। आपको पता है? ये चले, आप लोगों को पता है कौन बोल रहा है? मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली की हर महिला जो 18 साल की ऊपर है उसके अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए देने का काम करेंगे। दूसरा उन्होंने वादा किया कि दिल्ली के अंदर हर वो बुजुर्ग जो 60 साल या उससे ऊपर है उसका सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलेक्शन के बाद, सरकार बनने के बाद फ्री में इलाज कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी घबराई, और एक पार्टी ऐसी है जो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी नोटा से लड़ाई लड़ रही है। नोटा जानते हैं ना आप लोग? नोटा से लड़ाई लड़ रही है कि नोटा के बराबर वोट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने एलजी साहब को